How are you, dear students? I am also fine. Thank you, dear student. प्यारे बच्चों, आज हम आपको भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना समझाएंगे। क्या समझाएंगे? हाँ, भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। ओके, मासा का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? ओके, बहुत अच्छे। तो चलिए समझते हैं कि भाग विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको 12 व 36 का 12 व 36 का मासा ज्ञात करना है। कितने का? 12 व 36 का, भाग विधि द्वारा। ओके, तो प्यारे बच्चों, जब हम भाग विधि द्वारा मासा निकालते हैं तो अगर दो संख्याएं हैं तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में करते हैं। ओके, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में करते हैं। ओके, यहाँ छोटी संख्या क्या है? 12, और बड़ी संख्या क्या है? 36। ओके, तो चलिए हम 12 का भाग करते हैं कितने में? 36 में। तो 12 का भाग 36 में करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया कितनी बार? 3 बार। 12 तिया 36, 12 तिया 36। कुछ शेष बचेगा? कुछ शेष नहीं बच रहा, यानी 12 का भाग 36 में पूरा पूरा चला गया। ओके, तो 12 का भाग 36 में पूरा पूरा चला गया, तो इसका मतलब है कि मासा कितना आ गया? मासा कितना आ गया? 12। मासा आ गया 12। ओके, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर दो संख्याएं हैं और छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में पूरा पूरा चला जाए तो मासा क्या होती है? छोटी संख्या। मासा कौन सी संख्या होगी? छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ 12 का भाग 36 में पूरा पूरा चला गया है, तो मासा कितना आएगा? 12। ओके, अब दूसरा समझिए। दूसरा समझिए, जैसे आपको निकालना 15 और 40 का है। कितने का? 15 और 40 का। ओके, तो यहाँ छोटी संख्या 15 है, बड़ी संख्या 40 है। हम क्या करेंगे? छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में, यानी 15 का भाग किस में करेंगे? 40 में। ओके, चलिए करते हैं। 15 का भाग करेंगे 40 में, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 15 दूना 30। शेष कितना बचेगा बेटा? 0, 1, 10 शेष बच गया। इसमें देखो बेटा, कोई शेष नहीं बचा था। 12 का भाग 36 में किया, 12 तिया 36, कोई शेष नहीं बचा था, तो मासा क्या आ गया था? 12। लेकिन यहाँ बेटा 15 का भाग 40 में किया 2 बार, 15 दूनी 30, अभी 10 शेष बच रहा है। अब आप क्या करेंगे? 10 का भाग कर देंगे किसमें? 15 में। ओके, 10 का भाग 15 में कर देंगे। 10 एकम 10। बहुत अच्छे, घटाएंगे कितना बचेगा? 5। फिर से शेष बच गया, फिर से शेष बच गया। तब इसका भाग किसमें करेंगे? 10 में। ऐसे आपको करते चले जाना है। तो 5 दूना 10। अब देखो यहाँ, अब पूरा पूरा कट गया, 5 से 10 कट गया, अब कुछ नहीं शेष बचा, तो मासा कितना आ गया बच्चों? 5। कितना आ गया? 5। तो मासा बराबर आ गया, मासा बराबर 5। ठीक है, समझ में आ गया? ये दो दो संख्याएं थी। चलिए अब हम आपको समझाते हैं, जब 3 संख्याएं दी गई हो। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं दी गई हो,
इसको हटा दें। सबको समझ में आ गया। अब 3 संख्याओं वाला देखिए। मान लीजिए आपको 12, 40 और 72 किसका किसका मासा निकालना है? 12, 40 और 72। ओके, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 12, फिर 40 उससे बड़ी है, 72 सबसे बड़ी है। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे छोटी संख्या 12 है, इसका भाग चाहे आप 40 में कर दो पहले, चाहे 72 में कर दो, किसी एक में कर देना है आपको। 12 का भाग चाहे 40 में कर दो, चाहे 72 में कर दो। ओके, किस में कर दें बताइए? 40 में। चलिए 40 में करते हैं। 12 का भाग हम 40 में कर रहे हैं, तो 12 का भाग 40 में करेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 12 तिया 36। बहुत अच्छे। घटाएं, कितना बचेगा बेटा? कितना बचेगा? 4। अब 4 शेष बच गया, तो 4 का भाग किस में करेंगे? 12 में। 4 का भाग 12 में करेंगे, तो 4 तिया 12। तो 4 से 12 कट गया पूरा पूरा। तो ये ना कर देना कि लिख दो कि मासा बराबर 4। अभी ये संख्या बची है। अब आप 4 का भाग किस में करेंगे? 72 में। तो 4 का भाग कर दीजिए 72 में। तो बेटा 4 का भाग करेंगे पहले किस में? 7 में। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज्यादा होगा, तो कितनी एक बार? 4 एकम 4, बचेगा 3। ठीक है, अब 3 बच गया, तो ऐसा ना करना कि 3 का भाग कर दो 4 में। अभी यहाँ अंक, अभी एक अंक बचा उतारने के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। अब 4 का भाग करेंगे 32 में। 4 अट्ठे 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो ये भी कट गया बेटा। ओके, तो 4 से 72 भी कट गया। तो मासा कितना आ गया? 12, 40 और 72 का मासा क्या आ जाएगा? 4। तो मासा बराबर आ गया। मासा कितना आ गया प्यारे बच्चों? 4। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो आप 2 संख्याओं के, 3 संख्याओं के मासा निकाल लेंगे बेटा। बहुत अच्छे।